आज हम एपिसोड 5 पे हैं, जिसका बायोलॉजी का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ये जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जान के रखना। एक्चुअली ये आता है अलग मॉलिक्यूलर बेसिस में आ रहा है सब कुछ, तो आप जनरली रेप्लिकेशन को जान के रखें। तो अब रेप्लिकेशन में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सेंट्रल डॉग्मा की बात करते हैं। सेंट्रल डॉग्मा इसको डिस्कवर किया था फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने इसके बारे में बताया था, नीट 2013 का क्वेश्चन। तो सेंट्रल डॉग्मा, ये जो डायग्राम, इसको सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। इसमें क्या चीज है, क्या चीज लेके इसको सेंट्रल डॉग्मा बोल रहे हैं। इसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए से अगर एक तो जो डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए आपका, इस डीएनए से सेम एक और डीएनए बन गया, तो उसको रेप्लिकेशन, अपना जैसा दूसरा बना दे रहा है उसको रेप्लिकेशन। तो ये आरपीएन मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए से डीएनए बनना। डीएनए से आरएनए बनना को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये तो पता है ना, ये सब बेसिक है तो आपको पता होगा। आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। नीट 2013 का क्वेश्चन था ये, और डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ये हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 4 मार्क्स। चलिए अब आता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्यों लगाया, नॉट कंजर्वेटिव? सेमी मतलब आधा होता है ना। तो जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, जब ये रेप्लिकेट होगा ना, एक मदर का स्ट्रैंड, एक के पास एक मदर स्ट्रैंड रहेगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन जाएगा, और एक और मदर स्ट्रैंड रहेगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेगा। तो इसीलिए देखिए, एक मदर, दो ठो मदर का स्ट्रैंड आधा आधा भाग में बट गया, और दो न्यू डॉटर सेल बन गया, दो न्यू डॉटर डीएनए बन गया बेसिकली। तो इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव। अब इसको एक्सप्लेन किया था, मतलब प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था मिचेल्सन एंड स्टाल ने। तो मिचेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन यूज किया था। रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का आइसोटोप मतलब N15 यूज किया था, और कौन सा ऑर्गेनिज्म में किया था, इकोलाई में किया था। तो देखा उन्होंने कि ऑब्वियस बात है ना, ये आइसोटोप है रेडियो एक्टिव, तो ये ग्लो करेगा, वो सब जो रेड अलग अलग दिखेगा। इसका अगर मैं सैंपलिंग करूंगा तो मुझे पता चला उन्होंने कि एक तो मैटरनल स्ट्रैंड है और एक तो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ऑप्शन रहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज डैश इन नेचर, तो सेमी कंजर्वेटिव होगा भाई आंसर। और डिस्कवर्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टाल, और उन्होंने N15 यूज किया था, मतलब आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज किया था। किसमें, ऑर्गेनिज्म में, इकोलाई। ये भी क्वेश्चन है इसलिए मैंने मार्क दे दिया। इकोलाई में डेमोन्स्ट्रेट किया था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन उन्होंने इकोलाई में किया था। ठीक है, चलिए अब मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा बात करता हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ रेप्लिकेशन का स्पीड कितना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2K बेस पेयर पर सेकंड। 2K मतलब 2000 बेस पेयर पर सेकंड। होप आपको समझ आ गया हो, यहां तक हम क्लियर हो चुके हैं ना ऊपर से। अब चलिए, तो हम रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है ना, उस साइड को बोलते हैं ओरी, ORI। ये आपने प्लाज्मिड में भी पढ़ा होगा, ORI लिखा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरी साइट प्रोकैरियोट्स में ऑलवेज 1 होता है, वायरस में ओरी साइट 1 होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो हम लोग है, यूकैरियोट्स, बहुत सारे यूकैरियोट्स है, उसमें मल्टीपल ओरी होता है। एग्जाम्पल, यूकारिया में 100 से ज्यादा ये ओरी होता है, ओरी साइट। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो एक ही जगह पे रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे अलग अलग जगह डीएनए के पार्ट में रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, एक बार में एक जगह में हो रहा है। ये समझ आया? चलिए अब मैं बात समझाता हूँ। बेसिकली ये डीएनए है, मतलब ये ऐसा डीएनए बना दिया मैंने, 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा, जानता हूँ आज मार्कर की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो अब मैं बताता हूँ 5 प्राइम 3 प्राइम है। अब बेसिकली डीएनए को पहले क्या किया, डीएनए तो ऐसा नहीं था, एंटी पैरेलल था, एंटी पैरेलल वाइंडेड था एकदम। उसको खोलने के लिए मैंने हेलिकेज यूज किया। क्या यूज किया? हेलिकेज। नाम से पता चल रहा है हेलिकेज, जो हिलिक्स को तोड़ते हुए जाता है, तोड़ रहा है हिलिक्स को। देखो, हिलिक्स था, उसको खोलते हुए गया, ये ऐसे था, ये ऐसा हो गया। हेलिकेज क्या किया, अनवाइंडिंग का काम किया, खोल दिया। अब क्या होता है, जब खोल रहा है, कोई भी देखते हो आप, अगर पतंग उड़ाते हो तो 2 मंझा उलझ जाते हैं एक साथ, 2 थ्रेड्स उलझ जाते हैं, तो उसको आप टानते हो तो एक जगह गांठ बन जाती है, निक बन जाता है वहां पे। तो उस निक को खोलने के लिए डीएनए जाइरेज काम करते हैं। क्या करते हैं वो, एक जगह देखिए ऐसे ये क्रॉस हो गया, ये ऊपर जाके एक जगह का फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटा और वैसे खुला और वैसे सील कर दिया। तो डीएनए गायरेज का काम क्या है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना। दिख रहा है यहाँ पे डीएनए गायरेज, तो ये भी काम हो गया हमारा, डीएनए गायरेज का भी काम हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर एक बार आप तो ठीक है खोल दिया हेलिकेज से, वापस वो चिपकेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है चिपकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिवेंट करके नहीं चिपकने देता है, उसका नाम है एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो एसएसबीपी का काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को
बनने नहीं देना, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच वापस ये ना चिपक जाए, SSBP एक स्ट्रैंड से बाइंड हो जाता है। होप आपको यहां तक समझ आ गया हो, यहां तक समझ आया ना। अब मैं बात करता हूं इसमें पॉलीमरेज की। अल्टीमेटली इसमें देखे डीएनए से डीएनए बन रहा है ना, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लगता है। क्या लगता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का 3 क्लासेस है प्रोकार्योट्स में। यूकार्योटिक का अगले अगर किसी नीट टॉक्स में टाइम मिला तो जरूर मैं बताऊंगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम होता है आपको एकदम लंबा लंबा चेन बनाना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन बनाना, ठीक है, एडजेसेंट चेन बनाना। डीएनए पॉल 1 का फिर क्या काम होगा? अब मैं देखिए इनिशिएशन से एक बार बताता हूं। यहां पे ऐसा था 5 प्राइम से 3 प्राइम। ऑलवेज याद रखिएगा कि जो आपका रेप्लीकेशन है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। क्या होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां से स्टार्ट हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो रेप्लीकेशन देखिए एंटी पैरेलल जगह हो रहा है। इतना क्लियर हुआ है ना? आप देखो यहाँ पे 5 प्राइम पे सबसे पहले प्राइमर आया। प्राइमर किसको बोलते हैं? प्राइमर जैसे हम लोग रन करते हुए प्राइमर चढ़ाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के लिए इनिशिएशन कोड, तो इनिशिएशन आरएनए का प्राइमर आता है 10 से 12 बेस पेयर का, यहाँ पे लगता है। उसके बाद यहां से स्टार्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना, और काम करते करते लंबा लंबा उठा देता है। अगर जिस स्ट्रैंड में ऐसा डायरेक्ट एक बार में उठ जाए बिना तोड़ फोड़ के, उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर हुआ? लीडिंग स्ट्रैंड क्लियर हो गया। मतलब लीडिंग स्ट्रैंड किसको बोलेंगे? जिस स्ट्रैंड में एक सिंगल बार में उठ रहा है आरएनए प्राइमर, एक ही बार यूज हो रहा है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर बीच बीच में लगते हैं, दिख रहा होगा ना, एक प्राइमर, 2 प्राइमर, यहाँ 2 ही दिखाया। और उस 2 प्राइमर के बीच में जितने टूटे टूटे डीएनए बन रहे हैं ना, मतलब बना रहा है वो, उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय ओकाजाकी, इसीलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स 1000 से 4000 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। देखिए टूटा टूटा ओकाजाकी ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है। अब पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैंने यहां से प्राइमर बना लिया 5 प्राइम से 3 प्राइम, किसकी मदद से? डीएनए पॉल 3 की मदद से। पॉल 3 मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे मैंने 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए पॉल 3 का काम आ रहा है यूज करके बना लिया, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा जानना है और कि प्राइमर लगा दिया मैंने, अब आरएनए प्राइमर्स को हटाना तो पड़ेगा ना। डीएनए के बीच में आरएनए का तो कुछ काम है नहीं, इन आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करता है हमारे ये भैया डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे ही आरएनए प्राइमर को हटाते जाते हैं। आरएनए प्राइमर को हटा रहा है और गैप को फिल कर रहा है डीएनए से, समझ आ रहा है? तो उधर सीक्वेंस, उधर बेसिस लगाते जा रहा है, आरएनए का हटा के बेस लगा रहा है। मान लीजिए ये आरएनए को हटा दिया, ठीक है, ये आरएनए प्राइमर हट गया, यहाँ पे अपना बेस लगा दिया, लेकिन बेस को चिपकाना तो पड़ेगा ना। बेस को चिपकाने का काम करता है लाइगेज। लाइगेज मैंने नीट टॉक्स, शायद बायोलॉजी वाली नीट टॉक्स 2 में भी बताया था, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जोड़ घटाव के जोड़ने के लिए काम आता है, तो लाइगेज यहाँ पे जोड़ देगा। क्लियर हो गया लाइगेज भी। अब मान लो हम लोग तो इंसान ही है ना, तो हम, और ये इंसान के अंदर ही हो रहा है या किसी के अंदर भी, गलती तो सबसे होती है। अगर यहाँ पे कुछ सीक्वेंस कोडिंग में गलती आ गई तो उसको ठीक करेगा हमारा डीएनए पॉल 2 और डीएनए पॉल 1, दोनों का ही मेजर रोल रहता है प्रूफ रीडिंग। देखिए आप क्या करते हो, आप सम बना लिया 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में आपने सम बनाया, मतलब पेज, स्टार्टिंग पेज से लेके एंड पेज तक। अब आपको चेक करना है, आप एंड से भी तो जा सकते हो चेक करने, एंड से स्टार्ट किया कि देखा कोई गलती नहीं है, एंड से लास्ट तक गया। तो वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज मतलब प्रूफ रीडिंग 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड में होती है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। लाइगेज क्लियर कर चुका हूं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्लियर हो गया। लैगिंग स्ट्रैंड किस स्ट्रैंड को बोलेंगे? जिसमें एक से ज्यादा आरएनए प्राइमर यूज हो रहे हैं, जिसके अंदर ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट को चिपकाने के लिए लाइगेज काम आता है। समझ आ गया होगा आपको? और कुछ बाकी छोड़ा है क्या मैंने? शायद मैंने नहीं छोड़ा, यहां तक सब कवर कर लिया है मैं। ओके, थैंक यू।